हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन हम लोग देखेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे v बराबर यू प्लस ए टी को प्रूफ करना। बच्चों, इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होता है बच्चों एक्सक्लेरेशन कहलाता है। देखो a बराबर डी वी बाई डी टी लिए थे ना, ये इंस्टेंटेनियस हम लोगों ने रेट निकाला था। क्लियर है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन निकाले थे ना, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो रेट लग गया, इसका मतलब समय के रिस्पेक्ट में। और दूसरा हमने आपको फार्मूला बताया था कि वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बोले तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सक्लेरेशन एंड रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और कौन सा एक्सक्लेरेशन बच्चों? इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यही दो फार्मूला का हम लोग को यूज करना है, ये तीनों फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि देखो पहला सवाल, v बराबर यू प्लस सी टी, इसे हमें प्रूफ करना। तो आप देख रहे हो ना कि एक्सक्लेरेशन बराबर, यदि मैं लगा दूं डी वी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन डी वी बाई डी टी, तो आप इसको ए डी टी बराबर क्या लिख सकते हो? डी वी लिख सकते हो ना? हाँ, या फिर डी वी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए डी टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो पिछला वाला लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पूरा कहानी बताया था, तो मैं चाहूँगा कि वो लेक्चर एक बार जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा लंबा जरूर बना था, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे यदि dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो x होगा, प्लस आप इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ सकते हो। अगर मैं बोलूँ dy का इंटीग्रेशन तो y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यदि dr का बोले तो r प्लस c। समझ रहे हो ना? तो dv का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? v प्लस सी। dt का बोलेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा? t प्लस सी। वेयर c क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट को हम डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। c जोड़ दो, k जोड़ दो, i जोड़ दो, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड। तो ये देखो dv होगा और ये देखो a बाहर कांस्टेंट रखेंगे dt के रिस्पेक्ट में, और ये dt का इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चों, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे मान लेंगे u है, फाइनल वेलोसिटी देखो v है, और इनिशियल वेलोसिटी u जब था तो उस समय टाइम क्या था? 0 था, और जब फाइनल वेलोसिटी v रहा तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया बच्चों? t हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो देखो dv का इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, और ये u से v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और यहाँ पे dt का हो जाएगा बच्चों t, और ये हो जाएगा 0 to t। ठीक है, याद है मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन का कहानी, कि यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप करते हो, जैसे मान लो dx a to b, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो हम dx का इंटीग्रेशन x लिखेंगे और लिमिट a to b लगाएंगे, और x के जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ठीक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? v माइनस यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा t माइनस 0। ठीक है ना? अब देखो यार a छूट गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर देखो at हो जाएगा। ओके, तो v बराबर क्या निकल गया? u प्लस at। समझ में आया ना? तो ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया, v बराबर यू प्लस ए टी। कैसे आपने प्रूफ किया? तो आपने डेफिनेशन यूज किया एक्सक्लेरेशन का। ठीक है ना? किसका डेफिनेशन यूज किया? एक्सक्लेरेशन। कौन सा एक्सक्लेरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी टी बराबर डी वी या डी वी बराबर ए डी टी। उसके बाद आपने दोनों तरफ क्या किया? इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने से मिल गया हमें v बराबर यू प्लस ए टी। बात समझ रहे हो ना? अब देखो बच्चों, इसका दूसरा हम लोग फार्मूला प्रूफ करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे, v बराबर डी एस बाई डी टी। क्यों? क्योंकि ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s निकल जाएगा ना। तो आपको याद रखना है कि v बराबर यू प्लस ए टी के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? a बराबर डी वी बाई डी टी। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए कौन यूज करोगे? v बराबर डी एस बाई डी टी। तो फिर से हम सेकेंड को प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर बच्चों डी एस बाय डी टी होगा। ओके, कोई डाउट?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर ds/dt। क्या हम इसको ds बराबर v/dt लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ds बराबर क्या होगा? v बराबर आप फार्मूला लगा देना u प्लस at, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? dt। अब बगल में लिख देना चूंकि v बराबर u प्लस at। समझ रहे हो ना? अब क्या करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों? ये ds हो गया, यहाँ पे देखो u dt, u बाहर करोगे तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और a बाहर करेंगे तो t dt का इंटीग्रेशन होगा। ओके, मान लो शुरू में बॉडी 0 पोजीशन पे था, बाद में ये s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 0 to s। इसकी इनिशियल टाइम 0 थी, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया? t, ये भी 0, और टाइम कितना हो गया? t। ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी u 0, तो u तो हमने लेना नहीं, यहाँ पे हमें इनिशियल टाइम लेना था, तो टाइम क्या था? इनिशियल 0 था। तो उस समय हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, कुछ ट्रेवल नहीं किया था बॉडी। t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया s, तो ds का कितना हो जाएगा बच्चों? s, और ये 0 to s। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखो ये u हो गया, dt का इंटीग्रेशन t, और ये 0 से t, फिर प्लस a। ये देखो t पे पावर 1 है, तो आपको मैंने बताया है कि x पे पावर n का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और इंटीग्रल कांस्टेंट आप c ऐड करना। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम डेफिनेट कर रहे हैं, तो हम कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c वगैरह ऐड करेंगे नहीं, सिर्फ फार्मूला लगा देंगे x पे पावर n dx का, x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो ये हो जाएगा क्या? ध्यान देना, t पे पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, और ये देखो 0 से कितना हो जाएगा? t। तो ये देखिए s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये u, ये t माइनस देखो 0 हो जाएगा, प्लस a, और ये देखो 1, ये a, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और ये t स्क्वायर है, और ये 0 to t। तो ये देखो s हो गया u इंटू टी, ut हो गया, प्लस हाफ इंटू a, और ये देखो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है ना? तो देखो दूसरा इक्वेशन आपने प्रूफ किया। क्लियर है? अब हम लोग तीसरा इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तीसरा इक्वेशन क्या है? ध्यान देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी क्या कहानी है? यहाँ पे भी देखो s डिस्प्लेसमेंट की कहानी आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। हम वापस फिर से फार्मूला लगाएंगे एक्सक्लेरेशन वाला, एक्सक्लेरेशन dv/dt। इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? dv/dt। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि आप ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो। बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हम dv/ds को अलग कर देंगे, एक ds को, और एक ds/dt को अलग कर देंगे। ठीक है ना? ये ds को dt के साथ अलग कर दिए, और dv को ds के साथ अलग कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों? dv/ds तो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं दे रहा है, लेकिन ds/dt देखो एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, दैट इज़ वेलोसिटी। दैट इज़ क्या? वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना? देखो दिया ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन ds/dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं, a बराबर हो गया dv/ds इंटू v। ठीक है ना? अब क्या करो? a ds कर दो इधर, और इधर कर दो v dv। फिर से आप दोनों तरफ क्या करो? इंटीग्रेटिंग करो। ठीक है? दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये देखो a ds हो जाएगा, और ये देखो v dv हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है? a बाहर करोगे तो ds हुआ, और देखो इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट 0 to s ले जाना, और यहाँ पे लिमिट u to v ले जाना। ठीक है ना? तो 0 to s, ये देखो u to v dv। अब हम लोग s ds का इंटीग्रेशन कितना करेंगे? s, ये देखो 0 to a बाहर है, तो 0 to s हो गया लिमिट, और यहाँ पे v पे पावर 1 है, तो v पे पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? और लिमिट देखो u to v, तो ये हो गया a s माइनस 0, और यहाँ पे देखो 1/2 बाहर करेंगे, तो ये v स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? u स्क्वायर। तो ये देखो as बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसलिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2as। देखो प्रूफ हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो इस तरह से आपने कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशन को प्रूफ किया।